वो पहला सर्किट हमने देख लिया कि रिवर्स वोल्टेज आप नेगेटिव अप्लाई करें तो उससे ऑफ हो जाता है। अब यहाँ एक और सर्किट बना हुआ है, इसको आप रन करें। ये देखिए अभी हमने फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट सप्लाई की है, 1599 लिया है, ठीक है। आप कोई और ले सकते हैं, ठीक है। 99 ले रहे हैं अभी, पहले हम 99 ले रहे हैं। तो 99 ही ले रहे हैं आप, ठीक है। ये उठा के इधर रख दो। 99। अच्छा अब आप ये करें कि इसको रन करें पहले। ये ऑन हो रहा है, ठीक है। रन किया। ठीक है, इसको रन किया तो ये ऑन हो गया, सही है। ऑन हुआ या नहीं? ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, अब हमने एक और काम करना है, इसमें प्रोब लगा लें, करंट को प्रोब ना इधर से लगाएं, ये एक प्रोब इधर लगाएं, ये इसका होल्डिंग करंट हमने देखना है। प्रोब आपने लगानी है नीचे यानी ये जो बाईपास किया हुआ है ना, इससे इसके बाद लगानी है, ठीक है। और एक प्रोब लगा लें इधर इस साइड पे, इस साइड पे, और इसको भी आप बल्कि इधर भी लगा सकते हैं, इसको इधर नीचे कर दें, ठीक है। ये अब हमने ये किया है, यहाँ देखें तो हमने सिंपल सर्किट हमारा है वही था, इसमें वो रिवर्स वाली वोल्टेज हमने निकाल दी है, अभी रिवर्स वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे। अब इसमें हमने एक बाईपास, यहाँ से एक बाईपास स्विच लगाया है। हम करना ये चाह रहे हैं कि हम इस डायोड से, दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि द सेकंड मेथड टू स्टॉप दिस थायरिस्टर इज टू रिड्यूस द करंट थ्रू द थायरिस्टर, यानी वो करंट कितना होना चाहिए, दैट विल बी लेस देन होल्डिंग करंट। अब ये कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं। इस वक्त आप इसको ऑन करें और करंट मुझे बताएं कितना करंट। आईडीसी देखें तो इस वक्त आपका 200 ये कितना है ऑन किया, आईडीसी 158 210 हो गया, 210 मिली एम्पेयर है, ठीक है। तो ये 5 मिली एम्पेयर से बहुत ज़्यादा है, यानी होल्डिंग करंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं स्टॉप भी करूँगा, यहाँ से ट्रिगर को ऑफ करें, यहाँ से गेट ट्रिगर ऑफ करें तो ये ऑन ही रहेगा लैंप, ये ऑन ही है, ठीक है। अब इसको ऑफ करने का तरीका ये है कि मैं ये करूँ, इसको गेट को अब ऑफ ही रखना है आपने, सही है। अब मैं ऑफ करना चाह रहा हूँ। इसको ऑफ करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ से बाईपास, ये बाईपास स्विच लगाऊँ, बाईपास स्विच लगाएं, ऑन करें। अभी भी लैंप ऑन है क्या, लेकिन हुआ ये है इस वक्त आपका, इस वक्त हुआ ये है कि आप रन करें, इस वक्त हुआ ये है कि आपका ये करंट जो है ना सारा इधर से फ्लो हो गया। ये देखें यहाँ करंट पीको में चला गया है, यानी डायोड से करंट जो फ्लो हो रहा है इस वक्त, डायोड से जो करंट फ्लो हो रहा है आपका वो कितना हो गया है, पिको फैरेड, यानी होल्डिंग करंट से कम हो गया है। अब कम हो गया है तो इसका मतलब सारा करंट अब इधर से फ्लो हो रहा है। आपको ऐसे ही लगा कि लैंप ऑन ही रहा है, लेकिन पाथ करंट का चेंज हो चुका था। अभी मैं इस स्विच को जैसे ही ऑफ करूंगा, चूंकि ये होल्डिंग करंट से कम है तो ये अभी वर्किंग नहीं कर रहा, सारा ये स्विच के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो स्विच ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। करें, स्विच ऑफ करें, तो ये ऑफ हो गया, ठीक। समझ आई इसकी या नहीं? दोबारा करें, क्या ये फिर समझ आए इनको? सर ये देखिए ना, पहले हम लोगों ने यहाँ से किया था तो वो हाँ यहाँ से जब किया, हमने इसको यहाँ से बंद किया है ना, नहीं पहले करके दिखा दें। देखिए हमने गेट से पहले ट्रिगर किया, अब ये इसका होल्डिंग करंट से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है डायोड से, थायरिस्टर से। ये देखें होल्डिंग करंट से 110 मिली एम्पेयर है या 210 मिली एम्पेयर जो भी है, 5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये अब होल्ड करेगा। अब इसको गेट को ऑफ भी कर दें तो ये होल्ड कर रहा है, अब ये ऑफ नहीं हो रहा, तो हम इसको ऑफ कर रहे हैं। ये दूसरा मेथड इसका ऑफ करने का क्या है कि इससे होल्डिंग करंट कम करें। करने का तरीका एक हमारे पास यही है कि हम इसको बाईपास कर दें। जैसे ही बाईपास किया तो करंट सारा इधर से फ्लो हुआ, और जैसे ही बाईपास स्विच को आप दोबारा बाईपास स्विच को दोबारा ऑफ करेंगे तो आप देखें वो आपका लैंप ऑफ हो गया। नो कर दें, अब रन करें, ये ऑन है, तो बाईपास स्विच को ऑफ करें तो ये अब आपका होल्डिंग करंट से थायरिस्टर में से करंट कम था तो वो ऑफ हो गया, ठीक। ये समझ आइए आपको? किसी को सबका हो गया? किस किस का हो गया? चलो बताओ, आगे चलते हैं। अच्छा अब हम किधर? अच्छा आगे चलो यार, आगे अगला कौन सा है स्विच? कौन सा? यहाँ पे कौन सा ये मतलब ये वही है SPST है ना, SPST है ना ये है। माइक्रो में वो छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, एसपी नहीं होती सर, उनकी बात है ये हम यूज़ ही नहीं करते। सर ने कहा था मॉस्फेट ट्रांजिस्टर
अच्छा हाँ, ये स्विच तो समझाने के लिए किया है ना, ज़ाहिर है वो स्विचिंग तो फिर डेफिनेटली वो जब करेंगे तो उसमें तो कोई ना कोई यूज़ करना पड़ेगा ना, ये जस्ट ऐसे। आगे चलें नेक्स्ट ये। अब अच्छा अब हम इनको कौन सा करवाएं? ओ अब आप देखें ये सर्किट ऑन करें ये। मेरा फ्यूज हो गई। हाँ अब ये एक सर्किट है आपका, ये आप समझें कि हम करते क्या हैं, ये एक सर्किट है आपका, एसी सप्लाई दी है हमने, ये फ़ैन का डिमर सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। ये डिमर सर्किट का ये एक समझे कि एक इनिशियल वर्जन है। अब देखें हमने एक फ़ैन इधर कनेक्ट किया हुआ है, ये रजिस्टर आप समझ लें कि फ़ैन है, और इस फ़ैन को थायरिस्टर के थ्रू हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। सप्लाई जितनी भी फ़ैन की 220 RMS होगी या जो भी, फिलहाल 30 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये थायरिस्टर के थ्रू, अब हम इस थायरिस्टर का वो जो डिमर होता है, ये डिमर असल में क्या काम करता है, इस थायरिस्टर को हम इसकी रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, और इसके गेट को जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो हम चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। चेंज करने का तरीका क्या है वो मैं दूसरे सर्किट से समझा देता हूँ, फिर इधर आते हैं। ये देखिए ये इस तरह का डिमर सर्किट नज़र आ रहा है, इससे अगला नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट ये वाला, ठीक है। इसमें आप देख लें कि ये आपका रियल में थोड़ा सा डिमर सर्किट आपको समझ आ रहा है कि देखिए सप्लाई दी आपने, सप्लाई आपने दे दी, इधर ये एक फ़ैन लगा हुआ है आपका फॉर एग्जांपल, और ये आपका थायरिस्टर है, थायरिस्टर के गेट को आपने सप्लाई देनी है। ये आप वो जो डिमर को आप मूव करते हैं तो वो यहाँ से ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, ये वाला, ये आपका वेरिएबल ये वाला रजिस्टर होता है। अब ये जो रजिस्टर वेरी करते हैं आप, इस रजिस्टर वेरी को करके करते क्या हैं असल में आप करते ये हैं कि ये रेजिस्टेंस अगर आप सबसे ज़्यादा वैल्यू कर दें, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कर दें, पहले कम करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कर दी। अब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 करेंगे तो आप देखें ये कैपेसिटर चार्ज होगा ना, तो चार्ज डिस्चार्ज टार्ज इक्वल टू RC होता है ना, तो टार्ज कम हो जाएगा ना, यानी फ़ौरन चार्ज डिस्चार्ज होगा। ये कैपेसिटर आपका खोखर, ये कैपेसिटर आपका फ़ौरन चार्ज डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर फ़ौरन चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज ये इस गेट के थ्रू होगा, गेट से ये इधर कैथोड में, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज भी फ़ौरन होगा, डिस्चार्ज फ़ौरन होगा तो इसका मतलब है कि ये जब इसको सिग्नल कंटिन्यूसली क्विकली मिलेंगे तो आपकी जो इनपुट सप्लाई है वो आउटपुट पे भी कंटिन्यूसली आती रहेगी। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा कर दूँ, ज़्यादा करूँगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होना स्लो हो जाएगा, स्लो होगा तो इसको गेट को सिग्नल भी स्लो मिलेंगे, स्लो मिलेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो इनपुट सिग्नल है वो भी आपका आउटपुट पे कुछ यानी कट हो गए, आपकी वैल्यू जो वोल्टेज की है कंप्लीट नहीं आएगी। जितना स्लो यानी जितना इसने टाइम लिया है इसको ट्रिगर करने में, उतने टाइम के लिए इनपुट वोल्टेज आपकी आउटपुट पे नहीं आएगी, फैन पे रिमेनिंग आएगी, तो आपको फैन पे आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगी। तो कम मिलेगी, जितनी कम मिलेगी अकॉर्डिंगली आपकी एवरेज पावर कम होगी तो फैन की स्पीड कम हो जाएगी। एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे, यानी इतनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कर दी कि आप ये कैपेसिटर को चार्ज ही नहीं कर रही। तो जब वो स्टेज आ जाएगी तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो रहा तो इसको गेट को सिग्नल नहीं मिलेगा, गेट को सिग्नल नहीं मिलेंगे तो पीछे से सप्लाई कुछ भी नहीं आएगी फैन पे, समझ रहे हैं। ये रिहर्सल हमने इधर देखनी है। अब देखने के लिए आप देखें तो हमने ये ऑसिलोस्कोप लगाई है, ऑसिलोस्कोप कनेक्ट क्या किया है, इसका चैनल देखें तो चैनल ए जो है आपका ये हमने सोर्स पे लगाया, देखें चैनल ए का पॉजिटिव टर्मिनल इधर यहाँ कनेक्ट किया और नेगेटिव ये ग्राउंड से है, इसका मतलब ये हमने इधर लगाई हुई है, ऐसी है ना। और जो चैनल बी है वो आप देखें तो इधर आपका ये फैन के क्रॉस लगाया हुआ है दूसरे चैनल बी, ये देखिए चैनल बी हम फैन के क्रॉस हम देख रहे हैं कि वोल्टेज कितनी। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं, करने के लिए सबसे पहले आप ये करें कि इसको ना यहाँ से ये जो वेरिएबल रजिस्टर कैसे आया ये देखें ज़रा, डबल क्लिक करें, ये फैन डिमर सर्किट आपने बनाना भी है, ये देखें ये कैसे आया, रिप्लेस में जाएं और ये आपका बेसिक में वेरिएबल रजिस्टर के नाम से है, ठीक है। यार ये स्टॉप पीछे रन हो रहा है कोई सर्किट, उसको ऑफ करें। यही नहीं अच्छा अब आप इसको ये 15K का रजिस्टर हमने वेरिएबल लिया है, करें ज़रा। अच्छा अब आप देखें इसको साइड पे कर लें इस तरह। अच्छा इसको रन करें पहले, इसको पहले रेजिस्टेंस को 0 करें, 0 कर दिया, ये स्लाइडर से 0 कर दें। करने के बाद इसको हमने की इसका ए रखा है, ए की कोई भी रख सकते हैं आप, ऑन करें। अब अच्छा इसकी जो है ना वैल्यू डबल क्लिक करें ऑसिलोस्कोप पे ताकि ये ऑसिलोस्कोप है ये हाँ।
अब देखिए आपकी सही आ रही है, मेरी अभी इसमें इशू है तो मैं इसका टाइमिंग चेंज कर दूंगा, ठीक है। 20 मिली सेकेंड 40 मैं 200 मिली सेकेंड इसका टाइम रख देता हूँ ताकि वेव फॉर्म, और इसका डिवीजन भी ज़्यादा कर लेता हूँ चूँकि वेव फॉर्म, हाँ ये अब ठीक है, 10 वोल्ट पर डिवीजन करता हूँ, ठीक। ये अब मेरी वेव फॉर्म आ रही, इसको रिवर्स कर लें ताकि वाइड नजर आए, ठीक है। ठीक है, ये देखिए अब रेड वाली आपकी पॉजिटिव है इनपुट, और जो आउटपुट फैन के क्रॉस है ये आपकी कौन सा कलर है, ग्रीन है, ठीक है। अच्छा आप देखें अभी हमारी रेजिस्टेंस जीरो है, मैंने बताया, तो कैपेसिटर फौरन चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको ग्रीन जो आउटपुट वोल्टेज है वो कंप्लीट मिल रही है। अब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू इधर इस विंडो पे क्लिक करके ना ए को प्रेस करें और 5% कर दें रेजिस्टेंस। 5% का मतलब आप देख लें 15K का कितना होगा 5%। देखें आपने यार सर वो किया है। वो भी सामने रखे ना, ये जो वेरिएबल रजिस्टर है, हाँ यस, हाँ अब ठीक। अब आप देखें तो वो देखें थोड़ी सी कट ऑफ हो गई ऐसी ना, तो आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे आपने थोड़ी सी बढ़ाई है तो कैपेसिटर ने थोड़ा सा टाइम लिया है चार्ज होने में, वो टाइम लिया है उसकी वजह से आप देखें तो उतने टाइम में जितने में ये डिस्चार्ज हो रहा है वो टाइम ले रहा है, उस टाइम में आपको ये देखें ग्रीन बता रही है कि वोल्टेज आपको आउटपुट पे नहीं मिली, तो फैन की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई होगी। अब मज़ीद करें, ए प्रेस करें, 10% कर दें, अब देखें 10 पे जो है ना ये ज़्यादा हो जाएगी। अभी आप करते जाएं इसको, 10 के बाद 15 करें, 20 करें, 25 करें, 30 करें, ये समझे जो हम वेरिएबल ये वो डिमर से जैसे चेंज करते हैं ना जैसे वो ऐसे कर रहे हैं। अब करें ये सर आपने दूसरी वैल्यू 40% करें, क्या ये 10 का रखा था। दोनों 10 रखें ना, दोनों 10 रखें ताकि फ़र्क नज़र आए ना। ये भी 10 कर दें, एरो लगा हुआ नहीं यहाँ, एरो ये एरो से कर लेना, हाँ बस ठीक चले। अच्छा अब आप देखें नेक्स्ट क्या है आगे, 40% करें, 45 करें, समझ आइए आपको फिनोमेना की क्या हुआ है इसमें। 55 करें, 60 करें, 65 करें, 70 करें। अब एक टाइम आएगा कि जिसमें रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये स्टॉप ही हो जाएगा। ये देखें अभी चल रहा है 80 पे भी चल रहा है, 85 पे भी देखें कुछ ना कुछ, ये देखें इतनी आप वोल्टेज का सिग्नल चूँकि फ़ैन के क्रॉस बहुत कम हो गया तो इसकी एवरेज पावर भी कम आएगी ना, तो फ़ैन की स्पीड बहुत कम होती जा रही है। अब आप आगे चलें, ये देखें 90 पे जाके ये जीरो ही हो गया। ये देखें अब 90% 15K का 90% क्या होता है 13.5K, कितना होता है, हाँ 13.5K। तो 13.5K रेजिस्टेंस मैक्सिमम इतनी थी कि जिसमें कैपेसिटर ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग छोड़ दी है, यानी वो उतनी टाइम में चार्ज ही नहीं हो रहा जिसमें वो पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट जा। अच्छा इसमें देखें नेगेटिव साइकिल तो वैसे ही नहीं, नेगेटिव साइकिल इसमें पास नहीं हो रहा है, चूँकि ये तो डायोड वैसे ही रिवर्स बायस में ऑफ हो जाता है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है, समझ रहे। लेकिन पॉजिटिव साइकिल को भी हम उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसको कहते हैं गेट। गेट को हम जो ट्रिगर करते हैं या गेट को जो कंट्रोल करते हैं वोल्टेज से, ये इसको क्या कहते हैं, इसको गेट की वोल्टेज को हम कंट्रोल करके, यानी गेट की, तो हम इसको इसको ट्रिगर कहते हैं, ट्रिगर सर्किट जो है ट्रिगर हमने करना। तो अब देखें आपने देखा कि ये आप स्टॉप हो गए, इसकी समझ आई आपको। ये सर्किट तो आपने खुद बनाना है, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं एक चीज़ और भी बता दूँ। अब ये सिंपल सर्किट है इसी तरह का, वो तो फैन डिमर था रियल में। अब इधर देखें ये सर्किट, इसको भी रिवर्स कर लें ताकि ये नज़र आए, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें क्या किया, वही सर्किट है, एक फ़ैन लगाया समझे, 1K का रजिस्टर है यानी फ़ैन है, और नीचे सप्लाई है, बीच में थायरिस्टर है। यहाँ गेट पे वो जो हमने वेरिएबल रजिस्टर लगाया था और कैपेसिटर लगाया था चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसकी बजाय हमने डायरेक्ट इधर एक सिग्नल लगा दिया, ये देखें ये पल्स वोल्टेज लगा दी है। अब ये क्या करेगी, इसके अंदर ये एक आपको नज़र आ रहा है डिले टाइम, इधर ये डिले टाइम, ये डिले टाइम जो है ना, ये असल में वो जो हम वहाँ सेट कर रहे थे ना, वहाँ डिले टाइम सेट कर रहे थे असल में, वो डिले टाइम रजिस्टर से चेंज हो रहा था। अब इधर हम डायरेक्ट कर लेंगे, इधर फॉर एग्जाम्पल फिलहाल जीरो डिले रखें और रन करें ज़रा। जब आप रन करेंगे तो आप देखें, अच्छा इनका कलर चेंज करना हो, अगर चलें कलर बाद में, इसका कलर चेंज नहीं हो सकता, सेगमेंट कलर, या सेगमेंट कलर में जाएं, इसको रेड कर दें, ठीक है, ये रेड कर दें, ये वाली जो है ना सेगमेंट कलर रेड, इससे होता है ये, और इसको ब्लू करें, ब्लू, इससे चेंज हुआ कलर, हाँ ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। सेगमेंट कलर एक का रेड कर दें, एक चैनल का रेड कर दें, एक कुछ और कोई भी कर दो यार, बस रेंडमली जल्दी करो,
कोई कर दें, बस एक चेंज कर दें ताकि वेव फॉर्म में डिफरेंट नजर आए। अच्छा, इस वेव फॉर्म को भी आप जो है ना हो गया ये तार का है। नहीं, ए चैनल के दोनों आप रेड करें। आपने एक किया ना ए चैनल का, दूसरा भी क्लिक करें, दूसरा यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट करें और नीचे कलर में जाए, ये हाँ इधर डायरेक्ट करें ज़रा, डायरेक्ट भी हो जाएगा मेरे को। नहीं हुआ? और यार उस पर क्लिक करो ना, ये दूसरी लाइन पे क्लिक करो ना। इसके ऊपर अरे एक रेड होगी ना, दूसरी पे करो ना, दूसरी पे राइट क्लिक करके उसको रेड कर दें बस। हाँ ये फॉन्ट ही है, हाँ ये कलर रेड कर दें, ओके कर दें। चलिए आप रन करें ज़रा, ठीक है। अब आप देखें वो रेड हुआ ही नहीं है। यार इसको ये है मुझे लगता है वो आपने सेम कलर करने हैं तब आ गया ना बस, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, चलो उल्टा कर लिया मैंने। अब आप देखें यहाँ आपने डिले देना है, ठीक है। अब इस वक्त 0% 0 डिले था, अब आप इसको डिले दें, आप इसको स्टॉप करके ना डिले दे दें। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिग्नल है 0.0, पीरियड हमारा है 0.02, 50 हर्ट्ज सिग्नल के लिए ना। तो मैं इसको 0.01 हमारी पल्स वेट है, 0.01 तो उससे कम रखना है, तो 0.005 कर देता हूँ। ओके करें, रन करें, तो ये देखें, ठीक है। तो ये देखें, तो आप इस तरह वो जो काम वहाँ कर रहे थे वो डायरेक्ट इधर पल्स से असल में डिले दे रहे हैं हम, सही है। इसको डिले कहते हैं, या इसको हमने पिछली लैब में पढ़ा था ड्यूटी साइकिल की, एक नाम ले रहे थे हम, ड्यूटी साइकिल। कम ज़्यादा करते थे तो आपने देखा था ना बूस्ट कन्वर्टर में वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही थी। तो वो जो आपका ड्यूटी साइकिल है, या इधर से डिले है, या वहाँ से जो कैपेसिटर चार्ज के लिए वेरिएबल रजिस्टर को चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, समझ रहे हैं। ये चीज़ें आपको समझानी थी। अब आप डिमर सर्किट बनाएं, ये वाला डिमर सर्किट, और मुझे करके दिखाएं। ये आपकी नेक्स्ट